पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को समाजवादी पार्टी ने इस बार बरेली लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। ऐरन साहब, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे पार्टी के नेतृत्व को और माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत संघर्षशील, विचारवान, दूरदर्शी और युवा रहे, मुख्यमंत्री रहे इतने लंबे समय तक, विपक्ष के नेता रहे, तो उनका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, पार्टी नेतृत्व का, सभी नेताओं का और अपने बरेली के तमाम साथियों का, जो भी है उन सबकी सिफारिश काम आई है इसमें। उन सबके कहने से, बात करने से, एक आम राय से, सर्वे के बाद ही फैसला लिया गया है पब्लिक में। तो हम पब्लिक के भी आभारी हैं। पब्लिक का चुनाव था, पब्लिक के सर्वे के बाद ये आया कि प्रवीण ऐरन, तो जिस पब्लिक ने बड़े स्तर पे हमारा नाम की सिफारिश करी है, उसी पब्लिक को फैसला लेना है। तो हम सभी का लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपका मुकाबला 8 बार के सांसद से होने वाला है, क्या कहेंगे? सांसद से मुकाबला होने वाला है और ऐसे सांसद से जिन्होंने 8 बार में कुछ नहीं किया, ये भी ऐतिहासिक। तो ऐसे तो हम बहुत मानते हैं। और ये लोग मुद्दा, जो आदमी विफल होता है ना, जो अपना कुछ कर नहीं पाता है, नकारापन को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम जी के आशीर्वाद से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आशीर्वाद से, सिया राम। और वो लड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे, किस तरह की, वो राम जो है, हमारे राम तो हो नहीं सकते। हमारा तो अभियान ही जो है, मेरा व्यक्तिगत स्तर पे यही रहेगा कि हम तो श्री राम की प्रेरणा से, राम की बात तो भाजपा करती है, कांग्रेस की नहीं अब नहीं, सपा भी करने लगी। भाजपा राजनीतिक रूप से करती है, हम भावनात्मक हैं, हम धार्मिक हैं, समर्पित हैं। तो हमारे राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए राम का मुद्दा श्रद्धा का है, भक्ति का है, और उस भक्ति के साथ हम काम करेंगे। तो उसके लिए पब्लिक को सब पता है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं और वो केंद्र बिंदु होंगे हमारे अभियान का। जहाँ हमारा सेकुलरिज्म होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, वहीं हर परंपरा को निभाते हुए, हर कानून को पालन करते हुए, चुनाव आयोग की तमाम दिशा निर्देशों का, नियमों का पालन करते हुए हम लोग लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि असली धर्म युद्ध और नकली धर्म युद्ध के बीच में जनता फर्ज करेगी और भारी मतों से जिताएगी। तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार भी, इस बार 370 से अधिक सीटें आएंगी, क्या कहेंगे? बरेली की जनता की बात मैं करना चाहता हूँ कि बरेली और देश में जनता का कुछ और मूड है। बस ये है कि दबाव क्या है, जनता प्रेशर में है। और जिस तरह की लोग देख रहे हैं कि जिसने जरा भी बोला, विरोध किया, निष्पक्ष अपनी राय जाहिर करी, तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, पुलिस या अन्य विभाग हमला करते हैं। और चाहे वो स्थानीय स्तर की बात हो, चाहे ब्लॉक लेवल की बात हो, अगर किसी ब्लॉक के अधिकारी को भी किसी खुंदक निकालनी होती है तो वो वहां दबाना शुरू कर देता है। तो ना सिर्फ मीडिया, आपने देखा कितनी जगह मीडिया के लोग प्रताड़ित किए गए। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला। इसके सामने अब जनता का ये 5 साल में मौका मिला है, जनता को, जनता इसका जवाब देगी। आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम से आखिर क्या डर लगता है कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या जो भी विपक्ष है उसको? डरने की बात नहीं है, जनता की बात है। जनता चाहती है, हम लोग तो ईवीएम से भी लड़ने को तैयार है, लड़ेंगे ही। अगर सरकार को डर लगेगा, और आइए अध्यक्ष जी, आइए सर, वेलकम, आइए इधर ही आ जाइए ना 2 मिनट के लिए। तो तो अगर इन्हें ईवीएम से जनता को परेशानी है, जनता चाहती है कि वो सुविधा है। हमारे क्षेत्र में अभी भी देश में जो साक्षरता का वो है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग वो ठीक रहेंगे, लेकिन हम लोग तो तैयार हैं, चाहे ईवीएम से हो या वैसे हो। आप ईवीएम, आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव? हम ये चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, और पब्लिक चाहती है कि बैलेट पेपर से हो। तो पब्लिक अगर चाहती है तो ठीक है, इनको अगर पूरा विश्वास है और लोगों को शक है कि भाई ईवीएम से बेईमानी हो सकती है, तो फिर इन्हें चाहिए, मोदी जी को, अगर वो वाकई में 370 और 400 की बात कर रहे हैं, तो फिर आ जाएं। आप इससे कर बरेली के लेंगे। सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे, यहाँ पर विधायक भी रहे, और अब ऐसे में जब आपने कांग्रेस में थे तब आपने सांसद संतोष गंगवार को पटकनी दी थी, और इस बार क्योंकि गठबंधन भी है तो इसका भी आपको निश्चित रूप फायदा से मिलेगा। बहुत बड़ा फायदा है। और उसका एक परसेप्शन, लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, इसमें जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, वो बहुत भूमिका अदा करता है। तो वो परसेप्शन बना,
और जिस तरीके से युवा नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और एक गरिमामयी तरीके से उन्होंने अपना एक संचालन किया, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनका रिकॉर्ड सबके सामने है। तो उसके चलते हुए मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन भी और देश में, क्योंकि भाजपा का जहाँ तक सवाल है वो तो है ही 240 में तो लड़ रही है, बाकी 300 सीटों से ज्यादा 350 पे तो कहीं आधार ही नहीं है। दक्षिण भारत में कहीं आधार नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, और मणिपुर के बारे में बात करने में घबराते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आप देखेंगे नतीजा। देखा आपने प्रवीण सिंह जरन जी का कहना है कि अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।